तो अतिथि होते हैं, और अतिथि को कहा जाता है वो देव तुल्य होता है। अतिथि देवो भव। अब अपने घर आने का स्वागत करना चाहते हैं हमारे जो आयोजन करता है श्री सबसे पहले संदीप नेही जी, हमारे मुख्य अतिथि विभाग बिहार सरकार का सम्मान। सबसे पहले पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जा रहा है हमारे उद्योग मंत्री माननीय समीर कुमार महासेठ। स्वागत का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये पत्रकार बंधु आप किनारे हो जाइए थोड़ा सा, पीछे के लोग जो हैं जो बैठे हैं वो ठीक से देख नहीं पाते, थोड़ा साइड हो जाइएगा। फोटोग्राफी बहुत ज़रूरी है और वो अखबार में भी निकलता है, इसलिए वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ में शॉल पहनाकर संदीप कुमार नेही जी हमारे आज के अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद बहुत ही विनम्रता पूर्वक आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री आर.के. सिन्हा, माननीय पूर्व सांसद राज्यसभा, जो हमारे अभिभावक भी हैं, उनका पुष्पगुच्छ मोमेंटो और शॉल पहनाकर अपने घर आए अतिथि का स्वागत करें। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच कार्यक्रम अभी हमारा बस शुरू ही हुआ है। इस बीच में LIC के वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक LIC के कुलभूषण शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और अपने मंच पर इन्हें पाकर बहुत अभिभूत हो रहे हैं। उनका भी स्वागत फूलों का गुच्छा, मोमेंटो और चादर पहनाकर किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम में जो बिना सहभागी के आते हैं, लेकिन हमारे अनुरोध पर हमारे बीच में इनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनका भी स्वागत करें। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में इनका स्वागत हम कर रहे हैं फूलों का गुच्छा देकर। और ये हिमाचल प्रदेश में भी पता चला कि हिमाचल प्रदेश में ये सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है और वहां से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि बिहार में ये आज है। साथ ही ये जानकारी है कि ये LIC में भी कार्यरत है, तो ये तो इतनी खुशी और है कि उसके बाद ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आगे का कार्यक्रम मैं चाहूंगी कि ये कार्यक्रम इसके आयोजनकर्ता संदीप नेही जी हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि ये स्वागत भाषण देकर हमारे बीच में जितने अतिथि आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करें। संदीप नेही। आदरणीय मंच के उपस्थित श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्री आर.के. सिन्हा साहब, पूर्व सांसद राज्यसभा, कवि श्री सत्यनारायण जी, ममता मेहरोत्रा मैम, शैलजा शर्मा मैम, श्री कुलभूषण शर्मा जी, जिनको अपने पुरस्कृत करने के लिए, उनके विशेष कार्य के लिए हमने आमंत्रित किया है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच एक से एक लोग हैं जिनका सहयोग हमें मिला और जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर महिलाओं के प्रति सम्मान की जो मिसाल कायम की है, उनके जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं। और मैं 10 शब्द में
संस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक यूनियन की तरह काम करते हैं और विश्व में या भारत में हर जगह हम काम शुरू कर रहे हैं। तो जितने लोग समाज सेवा से पर्सनल रूप में, संस्थान के रूप में जुड़े हैं, इनका हम एक वार्षिक आयोजन जो दिल्ली में करते हैं, उनको हम वहाँ बुलाते हैं। वहाँ पे एक आइडिया एक्सचेंज होता है और लोग जुड़ के काम करें, सेवा के क्षेत्र में काम करें। हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बिहार में हम लोग लीगल अवेयरनेस और विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो बात को मैं बहुत लंबा न लेते हुए यहीं पे समाप्त करता हूँ और सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं रत्ना मैम को आमंत्रित करता हूँ कि आगे कार्यक्रम के लिए जो हमारे मान्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि लोग हैं, तो क्रमवार ढंग से उनको हम सुने और उनसे सीख लेकर हम आगे बढ़ें। तो रत्ना मैडम प्लीज आप इसको आगे कोऑर्डिनेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें भी हैं और रास्ते में कितनी रुकावटें आती है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी कि हमारे बीच डॉक्टर ममता मेहरोत्रा जी हैं, जो साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, समाज के सभी पहलुओं से अवगत हैं और इसके साथ साथ समाज सेविका भी हैं। तो आग्रह करती हूँ ममता जी, 2 शब्द आप हमारे बीच जो महिलाएं और पुरुष उपस्थित है वो सुनना चाहेंगे आपसे। मेरे को ये सम्मान दिया, यहाँ के बोलने का मौका दिया। मैं मंच का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सम्मानित मंच, आदरणीय उद्योग मंत्री जी, सभी महासेव जी, आर.के. सिन्हा जी, सांसद हमारे बीच में उपस्थित, हमारे गुरुजन जिनका मैं आदर करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ, सत्यनारायण जी, मेरी छोटी बहन शैलजा जी, और क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे बीच में जो LIC के आए हुए हैं। जब संदीप स्नेही जी ने आके सत्यनारायण जी का नाम लिया और बोले कि मैम सर चाहते हैं कि आप इस संस्था से एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जुड़े, तो मेरे को नहीं पता था कि आज संदीप स्नेही जी इतना हमको जो है सम्मान देंगे, हमको यहाँ मंच पे बुलाएंगे और हमको इतना आदर देंगे, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई समान है और शायद मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होकर इनकी इतनी मदद भी नहीं कर पाई। पर आज ये सभागार जिस तरीके से खचाखच भरा हुआ है महिलाओं से, तो बस मैं 1-2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने 1993 में जब विमेन एम्पावरमेंट का काम गांव-गांव में जाके शुरू किया था, तो उस समय जब महिलाएं घर के 4 दीवारी से बाहर आती थी, तो ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं छीटाकशी हो रही है और ये माना जा रहा है कि वो बहुत एम्पावर्ड, बहुत मॉडर्न वुमेन है। उस समय एम्पावरमेंट का अर्थ आपका लिया जाता था मॉडर्निटी से, कि ये लोग शायद 4 दीवारी को तोड़ के बाहर आना चाहती हैं और कुछ ऐसा करना चाहती है जो बहुत बड़ा आंदोलन है। और आज हमारे सभागार में 3 से 4 दशक बाद महिलाओं से खचाखच हॉल भरा हुआ है। तो ये हम सब उस पीढ़ी की महिलाओं के लिए ये एक आनंद का अवसर है, ये एक महोत्सव है और इसके लिए संदीप स्नेही जी ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं तहे दिल से उनको क्या कहते हैं आशीर्वाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से हम लोग जब अगले वर्ष 8 मार्च को एकत्रित होंगे तो और भी महिलाओं से भरा हुआ मंच भी। एक बात है, हमारी महिलाएं तो आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ती जा रही हैं, पर जरूरत आज अब महसूस हो रही है कि हम कहीं ना कहीं अपने बालकों की, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो बेटे हैं, उनके भी माइंडसेट में चेंज ला सकें, जिससे कि समाज में जो अभी सामंजस्य की कमी आ रही है कि लड़कियां हमारी बहुत आगे बढ़ गई हैं और लड़के हमारे थोड़ा थोड़ा अभी वो अपने जेंडर रोल में पीछे रह गए। अब वक्त आ गया है कि हम जो एक पीढ़ी की माँ हैं वो इस तरीके से अपने बच्चों को प्रेरणा दें, उनको आगे बढ़ाएं कि हमारे बच्चे और बच्चियां एक साथ समाज के अच्छे स्तंभ के तौर पे आगे आए। पुनः मैं स्नेही जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वचन को अपनी बातों को लेकर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद ममता मेहरोत्रा जी, आपके उद्बोधन से निश्चित रूप से हम महिलाएं अभिभूत हैं और ठीक ही आपने कहा है कि 4 दशक से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, हम सभी लोग काम कर रहे हैं।
अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसे हम भविष्य में निश्चित रूप से और भी कोशिश करेंगे, कारगर सिद्ध करें। और अब बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती सैजा शर्मा जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव, बहुत सारे विभागों में, पुल निर्माण, रोड और बहुत सारे विभाग में जो संदीप जी मुझे बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिचय है कि ये प्रशासनिक सेवा में है, एक महिला है और हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द वहीं बैठ कर उपस्थिति मैडम आप वहाँ। उद्योग विभाग श्री आर के सिन्हा जी, पूर्व सांसद राज्यसभा, तथा आदरणीय कवि सत्यनारायण जी, तथा यहाँ पर उपस्थित ममता मैम तथा सभी मान्यगण, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अतिथि के रूप में एक महिला होने के नाते यहाँ पर सम्मान दिया गया। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट यूनियन के द्वारा जो किया गया है, मैं उसको भी धन्यवाद देती हूँ। यह सम्मान जो मुझे एक महिला होने के लिए दिया गया है या अतिथि के रूप में बुलाया गया है, ये कहीं ना कहीं उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो अपने कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सभी महिलाएं, चाहे यहाँ कितनी भी कॉलेज की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप अपने अंदर इतना सशक्त भावना रखिएगा कि आप लोग किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर अपना गोल निर्धारित करके करेंगी तो आप अवश्य ही उसे प्राप्त करेंगी। जो भी महिलाएं, बच्चियां अपने कार्य के प्रति जागरूक हैं, और वो भी आज के डिजिटल युग में जहाँ पर सभी चीजें ऑनलाइन, चाहे आप पढ़ाई है, आपको सुविधा का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा है, तो आप उसको अवश्य प्राप्त करें। साथ में ही शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से लड़कियां किसी भी क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो, बच्चियां हो, वो उनको कहीं ना कहीं अपने श्रेष्ठतम चीज तक ले जाता है, चाहे वो पढ़ाई में करें, चाहे वो अपने कोई भी अपने हाथ का जो भी उसकी कार्यशैली है, कोई बिजनेस है, उस रूप में वो उभर कर आएंगे। सभी बच्चियों को और यहाँ पर सभी जितने भी अतिथिगण हैं, महिलाएं हैं, मैं सभी को धन्यवाद पुनः देती हूँ। कार्यरत हैं और हम सबकी गौरव है। और अब हमारे बीच दूसरी मैडम जो है वो LIC की सचिव हैं, हिमाचल प्रदेश में है, रहती हैं, लेकिन हमारे बीच उपस्थित है। हम चाहेंगे कि उनके जो कार्य क्षेत्र है या एक महिला होने का जो गौरव प्राप्त है उसके बारे में वो 2 शब्द हमारे बीच जब उपस्थित है। नितेश शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों और यहाँ सभा में उपस्थित सभी समाज, सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े एक मंच पर हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और सम्मान दिया जा रहा है। जहाँ तक भारतीय जीवन बीमा निगम का संबंध है, हमारे यहाँ पर कोई जेंडर बायस नहीं है और हमारी बहुत MDs हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर महिला हुई हैं। अभी भी हमारी करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर महिला ही है और हम लोग सभी मिलकर ऑफिस में काम करते हैं। बहुत सुरक्षित वातावरण है। हम लोगों का जो जॉब है ट्रांसफरेबल है। हर 2 साल के बाद हम अलग अलग स्थानों पर जाकर कार्य करते हैं, पर सभी जगह एक परिवार की तरह माहौल रहता है और हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। समाज की अगर बात करें तो मैं अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ। मेरे परिवार में हमें पूरा मौका दिया गया, भाइयों के साथ उसी तरह से पढ़ाई का हमें मौका मिला जिस तरह से भाइयों को मिले। जो भी सहूलियतें दी गई हमें बराबर की मिली। मगर आज भी हमारे समाज में शायद ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी हेल्प की, हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि उन्हें मदद दी जाए। समाज में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है हम वहाँ अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने व्यस्त समय से हमें
आपने समय दिया और इन महिलाओं के बीच आकर आपने गौरव प्राप्त किया, इन्हें भी सम्मानित किया। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनके पिता, और जब बच्चा को उसके पिता के द्वारा जाना जाता है तब वो महान नहीं होता है, पिता वो महान होता है तब जब वो बच्चा के द्वारा जाना जाता है। और आज ये कार्यक्रम जो है संदीप स्नेही जी किए हैं और सारे लोग हम लोग इस मंच पे जो बैठे हैं, जो सभागार में उपस्थित है, उनके कारण से हैं। आज उनके पिता कवि सत्यनारायण जी हमारे बीच उपस्थित है, मंच को सुशोभित कर रहे हैं। विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है कि आपकी एक कविता है अहिल्या पर, और यहाँ बैठी है महिलाएं, वो निश्चित रूप से सुनना चाहेंगी। आप 3 मिनट का अहिल्या है, वही जो वक्तव्य है, कविता है, वो सब कुछ कह देती है। तो आपसे आग्रह है कि सर आप वो कविता का पाठ यहाँ कीजिए। अहिल्या। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सम्माननीय आप सब, और मुझे प्रसन्नता है कि आज महिला दिवस के अवसर पर हमारी मातृशक्ति यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित है, और मैं आप सबकी उपस्थिति में अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और 2-4 मिनट की बात बेशी नहीं समय लूँगा। पहली बात तो ये है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सिन्हा साहब, जब चल रहा था तो कानपुर से एक अखबार निकलता था, प्रताप दैनिक, और उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उसका बैनर लाइन था, पराधीन सपनों सुख नाय। पुराने लोगों को याद होगा, पराधीन सपनों सुख नाय। लेकिन हम लोग उस समय पराधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सुनिए ये सब कम सुनने को मिलेगा, सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसका खंडन किया कि आज किस संदर्भ में यह लिखा गया। आप देखिए, ये नारी चेतना के पक्ष में लिखा गया है, उनकी त्रासदी के को रेखांकित करते हुए लिखा गया है। तो कहा कि इसलिए लिखा गया है कि जब पार्वती की बारात शंकर लेकर आए पार्वती के दरवाजे पर, तो उस बारात में कौन थे बाराती? हमारे यहाँ परंपरा है बाराती की, और यह परंपरा शायद इसलिए है कि हम उसी से अब आकलन करते हैं कि हम जहाँ बेटी को ब्याह रहे हैं उस वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, उनका तौर तरीका क्या है। तो यह जब बारात शिव की आई तो उसमें देखा कि बंदर, भालू, दूत, प्रेत, कंकाल, ये सब, और मंत्री जी, और ये आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, ये सब थे। तो पार्वती ने देखा कि भाई इस घर में हमारी लड़की जा रही है, सब लोग ऐसे ही हैं, तो वही वो विलाप करती और वो कहती हैं कि किमी विधि सृजी नारी जग माही। किमी विधि सृजी, सुनिए, ये ताली बजाने का नहीं, समझने की बात है कि किमी विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाय। तो यह बड़े अर्थ में इस पर सबसे पहले ध्यान दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और आइए, तो इस तरह से यह नारी शक्ति जो है, वह जब भगवान बुद्ध जब बिना कहे चले जाते हैं रात को उठकर एकाएक, वो यशोधरा में है ना कि सखियों मुझसे कहकर जाते, कि सखियों मुझसे कहकर जाते, और वो क्षत्राणी थी, क्षत्रिय स्त्री, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी
वो मुझसे कहकर जाते तो चुपचाप से। तो यह जो पंक्ति है, यह नारी शक्ति ही नहीं, मातृशक्ति है। और यह हमारी संवेदना, हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई बात है। और यह सखियों मुझसे कहकर जाती है। शायद इसलिए अब मैं बेशी नहीं कहूँगा, वो अहिल्या वाली कविता सुन लीजिए, शायद उसके लिए कहा गया है। 2-3 मिनट का समय और लगेगा। और देखिए, ये कथा आप सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं किया गया। अहिल्या को जो श्राप दिया गया, उसके उनके पति ने जो श्राप दिया, उसमें अहिल्या का दोष क्या था? और उसी अहिल्या के पक्ष में यह कविता लिखी गई है। और मैंने इसको पूरे मन से सुना है, और आप पूरी हार्दिकता से, मन से लिखा है और आप पूरी हार्दिकता से सुना है। वो कहती है अहिल्या, कविता का शीर्षक है कि अभिशप्त पाषाण, कि मेरा अपराध क्या था मन श्रेष्ठ, पूछ रही है, मेरा अपराध क्या था मन श्रेष्ठ, क्या सचमुच मैं कलंकिनी थी? क्या सचमुच कलंकिनी थी मैं? अरे तुम्हारे हवन कुंड की निर्धूम अग्निशिखा में लप लप करती मेरी देह अष्टि। तुम्हारे हवन कुंड की निर्धूम अग्निशिखा लप लप करती मेरी देह अष्टि। द्वितीया के चंद्रमा को लजाने वाली मेरी अंतिम दृष्टि। वेद की उच्चरित ऋचाओं सा मेरा कंठ स्वर। और तुम्हारे मंत्र फूले तपोवन में कंचन मृग सा कुलाचे भरता मेरा निश्चल मन। क्या मैं तुम्हारी तपस्या से पवित्र नहीं थी मुनिश्रेष्ठ? क्या मैं तुम्हारी तपस्या से पवित्र नहीं थी मुनिश्रेष्ठ? तुम्हारी अर्धांगिनी होकर भी यह विवेक कहाँ पा सकती कि ब्रह्म वेला के उस हल्के में मैं छद्मवेशी इंद्र को पहचान लेती। शर्म करके इंद्र कहते, मैं छद्मवेशी इंद्र को पहचान लेती। अरे वह तो आमंत्रण की ऊष्मा से भरा तुम्हारा आलिंगन था, और मैंने स्वयं को संपूर्ण छोड़ दिया। समर्पण की फुहारों में कण कण भीग कर मैं धरती से खुल गई थी। भोर सौंधी गंध से भर गई थी। मेरे तत्व ज्ञानी, तुमने तो बाद में सब कुछ जान लिया था, पर रात्रि के तीसरे पहर को ब्रह्म वेला समझकर बाहर निकल जाने का तुम्हारा वो भ्रम क्या केवल आकस्मिक था? अरे छद्मवेशी इंद्र के छद्म की सहभागिनी क्या अकेली मैं ही थी? नहीं मुनिश्रेष्ठ, मैं जानती थी कि तुम्हारे खंडित अहम की ज्वाला में तुम्हारी अहल्या को समिधा होना ही। तुम्हारी खंडित अहम की ज्वाला में तुम्हारी अहिल्या को समिधा होना ही था। अभिशप्त पाषाणी अभिशप्त पाषाणी में सुदूर निर्जन में पड़ी अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षा करती रही एक अवतारी पुरुष की चरण धूलि। मैं प्रतीक्षा करती रही एक अवतारी पुरुष की चरण धूलि की। और सुनिए, कविता यहाँ है, मैं प्रतीक्षा करती रही एक अवतारी पुरुष की चरण धूलि। किंतु यह विडंबना तो देखो कि मेरे महान उद्धारक ने मस्तक पर राज मुकुट रखते ही अपनी जीवन संगिनी को निर्वासित कर दिया। अपनी जीवन संगिनी को निर्वासित कर दिया। एक देवता के कुकृत्य से जूझने में तुम अक्षम रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राज सुख की लिप्सा में छोड़ सके। तो यह कैसी विडंबना थी मुनिश्रेष्ठ। यह विशप्त पाषाणी मैं हूँ और सीता परित्यक्त था वनवास में।
मेरा अपराध क्या था मुझसे, तुम्हारी तपस्या से पवित्र नहीं की है। धन्यवाद। हमारे बीच आज भी जिंदा कर दिया और एक एक शब्द मर्माहत करने वाला, लेकिन हर शब्द के पीछे एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने इस समाज के लिए छोड़ रखा है। वो शापित नहीं, अभिशप्त नहीं, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। अभी आप अहिल्या काव्य पाठ सुन रहे थे श्री सत्यनारायण जी द्वारा। बिहार राज्य गीत के रचयिता एवं अध्यक्ष हैं हिंदी प्रगति समिति, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा। बहुत ही ये काव्य पाठ आपका, मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके दिलों को छुआ है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे बीच मुख्य महाप्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम पटना श्री कुलभूषण शर्मा जी उपस्थित हैं। उनके मुख से 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। सर, आदर से आपको मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बीच आकर 2 शब्द कहें। और सभागार में उपलब्ध सभी हमारे सम्मानित देवी और सज्जनों, मैं LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा के निगम की तरफ से आयोजक मंडल का धन्यवाद करता हूं कि हमें अवसर दिया इस समारोह में उपस्थित हों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ मंच साझा करें। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आयोजन समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 8 मार्च को हम वर्ष का 365वां महिला दिवस मनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को किसी दिवस की आवश्यकता है। आप रोज ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए आपका सम्मान होना चाहिए। फिर भी शंका हो तो इस बार का CBSE का रिजल्ट देख लीजिएगा। न केवल हमारे बराबर हैं बल्कि हमसे आगे हैं। मेरी धर्मपत्नी थोड़ी सी शंका हुई बताने में, मेरे समकक्ष हैं। हमारे ऑफिस में कार्डर 1 है, संवर्ग 1 है। मेरे से उच्च कार्यालय में बैठती है तो कभी कभी मुझे आदेश भी देती है और मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे। तो हमें लगता है हमें मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। और श्रीमती जी ने बताया कि हमारे निगम में भी हमारा जो द्वितीय उच्च स्थान है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक का, पिछले 5-6 साल से वहां सिर्फ महिलाएं ही लीड कर रही हैं। तो ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हम दोनों, क्योंकि महिला और पुरुष हमारे समाज के प्रमुख 2 पहिए हैं जिनके कारण गाड़ी चलती है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे, एक दूसरे के बारे में जानते रहें तो समाज और बेहतर होगा। और मैं सहमत हूँ, मैडम ने कहा, डॉक्टर ममता ने कहा कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, खास करके हमने जो हमारे बेटे हैं, सुपुत्र हैं, कि महिलाओं का सम्मान किया जाए ताकि जो देश में घटनाएं हो रही हैं वो कम हो और हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए बराबर की जिंदगी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। बहुत कम होता है कि घर से बाहर पुरुष आकर अपनी पत्नी को कहे कि वो हमारे बॉस हैं और इस बात का उनको गौरव प्राप्त होता है। तो सर, निश्चित रूप से आप सहभागी तो है ही है, लेकिन आप धन्यवाद के भी पात्र हैं। मैं चाहूंगी कि इस मंच पे बैठे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है। आप लोग कर्तव्य ध्वनि से एक दूसरे का सम्मान। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे गार्जियन पूर्व सांसद श्री R.K. सिन्हा जी उपस्थित हैं। उनके आशीर्वचन को सुनना बहुत जरूरी है। एक लंबा समय उनका समाज सेवा में रहा और अभी भी करते हैं। और मैं चाहूंगी, माइक्रो फाइनेंस पे ये काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। साथ ही एक संक्षिप्त जो मेरे पास जानकारी और मैं देखी हूँ, मैं इनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम में रहती हूँ, मुझे पता है, गार्जियन है, कि ये गरीब लड़कियों का विवाह करवाते हैं। वो किसी भी जाति के हो, जाति के बंधन से बाहर निकलकर ये गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और आत्मनिर्भर उनको बनवाते हैं। तो ये एक परिचय है। समाज में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर हमारे लिए सौभाग्य है की बात है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं गार्जियन
श्री R.K. सिन्हा, पूर्व सांसद राज्यसभा। और इस सभागार में बैठी और बेटी, आज ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन होली के पहले किया जा रहा है, क्योंकि होली के दिन ही महिला दिवस हो रहा है, तो कुछ पहले यहाँ किया गया है। देखिए, होली के रंगों में रंगी हुई कुछ महिलाएं अभी प्रवेश भी कर रही हैं। ये जब 1908 में अमेरिका में संघर्ष चल रहा था, कि महिलाओं को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया जाए, पुरुष के बराबर वेतन दिया जाए और वोटिंग का, मतदान का अधिकार दिया जाए। उसके बहुत पहले आप अगर भारत के इतिहास में, शास्त्रों में, पुराणों में रुचि रखते हैं, तो हमारे यहाँ तो महिलाओं का दर्जा प्राचीन काल से बहुत ऊंचा है, बहुत ही आगे है। हम लोग साक्षात देवता, जिनको हम देख सकते हैं, जिनसे बातें कर सकते हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं, सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त, हालांकि सूर्य और चंद्र को तो स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हैं। लेकिन जिनको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, 4 देवता बताएंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। यानी ये 4 देवता हमने कहा, माँ, पिता, आचार्य जो आपका शिक्षक है, और अतिथि जो बिना तिथि बताए आपके सामने चला है। उसमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम नाम माता का, माँ ही सबसे ऊपर, दूसरा कोई ऊपर नहीं। और आज भी लोग तो देखते हैं इन चीजों को, प्रतिदिन देखते हैं कि बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ के साथ जितना उनका संबंध होता है, जैसा संबंध होता है, जिस तरह से वो अभी भी लिपट जाते हैं, बातें करते हैं, बहुत सी बातें कहानी भी कहते हैं, पिता के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं कि पिता से कभी भी कोई फटकार मिल सकती है। लेकिन माँ के साथ ये सहज स्थिति है कि वहाँ आप बिल्कुल एक बच्चे के तरह, और माँ भी उसी तरह से आपको प्यार देती है। तो ये जो हमारी संस्कृति है, इसमें ठीक है अपवाद अहिल्या का और कहीं सीता का ऐसा भी आया है, कहीं उसकी भी विवेचना करेंगे तो
उसके भी कई चीजें हैं, कई कारण हैं। उसमें कहीं अहंकार भी है, जो उन्होंने सत्यनारायण भैया ने बताया कि ऋषिवर का अहंकार है और राम को अपने मर्यादा की रक्षा करनी है राजा होने के नाते, तो वो उनकी बात को छोड़ दें। लेकिन तो ये तो हमारे यहाँ यही बचपन से पढ़ाया जाता है कि अगर किसी अपरिचित नारी को तुम देखते हो तो वो तुम्हारी माँ है। और कोई चाहे वो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, पड़ी हुई कहीं मिल जाए, तो उसको उसके लिए तो नोश्रवत कहा गया है, मतलब कि वो इस तरह की निष्ठा है तो नाक बंद करके दूर से हट के जाना चाहिए। ये हमारा संस्कार है, हम देवी मानते हैं। माता को या स्त्री को कन्या का पूजन करते हैं। हम तो अभी नवरात्र आते हैं, अभी चैत्र नवरात्र आने वाला है, तो उसमें हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो ही नहीं सकता जब तक कि हम कन्या का पूजन न करें। कन्या पूजन और कन्या के भोजन के बाद ही हम अनुष्ठान को संपूर्ण मानते हैं। और सामान्य सी बात है, जो बहुत सभी जानते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब ये बात दूसरी है कि कुछ ज़्यादा पाश्चात्य प्रभाव से कहीं कहीं कुछ परिवर्तन आता है इसमें। अपवाद तो सभी जगह होते हैं, लेकिन आज भी भारत में जो नारियों का स्थान है वो विश्व में कहीं नहीं। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की जहाँ पूजा होगी वही देवताओं का निवास होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। इससे ज्यादा तो और कोई ऊंची बात हो नहीं सकती। आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में आकर इस महिला दिवस के ऊपर इकट्ठी हुई है। जहाँ तक महिलाओं के अधिकार की बात है, बताया हमारे LIC के CDM शर्मा साहब ने। मैं भी एक विद्यालय चलाता हूँ देहरादून में, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में कहेंगे तो हमारे विद्यालय में जो 98%, 99% लेके जो बच्चे टॉप करते हैं, उसमें आज तक तो कोई बालक ने टॉप नहीं किया। वो सारी की सारी बेटियां ही हैं। हालांकि हमारे विद्यालय में बालकों की संख्या ज्यादा है, उनके 3 बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं और एकमात्र हॉस्टल जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई ऐसा वर्ष नहीं होता है जबकि 98, 99%, 99.5% भी लेके स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं करते, चाहे वो बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या बैडमिंटन हो, या तो उनका क्रिकेट भी चालू हो गया, हॉकी भी है, रग्बी भी है, बहुत सारी चीजें।
रेजिडेंशियल स्कूल में जैसा होता है, स्विमिंग है, बहुत अच्छा करते हैं। उनको आपको अवसर देने की जरूरत होती है और उनका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही है। वो आलतू फालतू चीजों में ध्यान देंगे। उनका लक्ष्य क्या है, उसको अभिमन्यु की तरह देख कर उसको लक्ष्य को भेजने में उनका ध्यान है। अब आए नारी सशक्तिकरण। तो बहनों और बेटियों, मैं राजनीति में रहते हुए भी, आज राजनीति में ये लगभग 60 वर्ष हो गए, लेकिन राजनीति में रहते हुए भी मैं थोड़ा गैर राजनीति, हमारे अभी महाशय जी जानते हैं इस मामले में, मैं जो भी काम करता हूँ वो तय करके और किसी उद्देश्य से करता हूँ। तो 2014 में जब ये माइक्रो फाइनेंस का बिल पास हुआ, तो हर एक मंगलवार को सांसदों की एक बैठक होती है, पार्टी के सांसदों की। नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता करते हैं, उसकी खुद रहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए माइक्रो फाइनेंस का बिल जो पास हुआ है बहुत अच्छा है, और छोटे छोटे व्यवसायी जो है, जो ठेला वाले और सड़क पे कुछ रोजगार करने वाले, इनके लिए ऋण की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो ये है कि किसी मछली वाली को या सब्जी वाली को सुबह में पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए, और अगर वो उसको 1000, 2000 या 5000 चाहिए, तो जो उसका साहूकार है, वो 10% काट के देता है। यानी 1000 रुपये चाहिए तो उसको 900 रुपया मिलेगा, और शाम को पूरा 1000 रुपया वापस मिलेगा। यानी यदि आप उसको जोड़ें तो 3650% उसको ब्याज देना पड़ेगा। और रिजर्व बैंक ने, क्योंकि हमारे माइक्रो फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन है कि बैंक का जो 5 बड़े बैंकों का जो एवरेज लेंडिंग रेट होता है, उस एवरेज से ज्यादा आप नहीं दे सकते। नियम बना हुआ, तो आप लोग भी इसमें योगदान करें। तो जो खोल सकता है तो खोलिए। तो हमने कहा चलो हम भी एक खोलते हैं। तो 5 करोड़ रुपया डिपॉजिट करके हमने भी एक अप्लाई कर दिया। जब मैंने अप्लाई किया तो कंपनी हमने बनाई थी 2015 में, दिसंबर 2015 में, और 26 अप्रैल 2017 को हमने अप्लाई, वो उसको हमको उसका परमिशन मिला 2 साल के बाद। और आज तक हमारा 6ठा वर्ष चल रहा है। तो 2,30,000 महिलाओं को पैर पे खड़ा किया हमने लोन लेके।
सिर्फ महिलाएं ही हमारे यहाँ लोन लेती, हम पुरुष को लोन नहीं देते, क्योंकि ऐसा काम महिलाएं करती है। छोटा मोटा काम सड़क का, फेरी का, रोजगार का काम करती है, ये महिलाएं ही इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। और 2003 से 2,30,000 हमने उनको अब तक पैर पे खड़ा किया। 800 करोड़ से ज्यादा लोन बांटा। और आपको जान के बहुत ही खुशी हो कि ये कोरोना वगैरह के विवाद और समस्या के बावजूद हमारा रिकवरी 99% से ज्यादा है, यानी वो पैसा वापस भी करती है। और हमारे 67 ब्रांचेज हमने कर दी अभी तक, और 29 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि वो बिहार के हैं, 7 झारखंड के हैं और 3 जो है उत्तर प्रदेश के। कुछ महिलाएं हमारी बेनिफिशियरी है, वो आई हुई भी है यहाँ, जो कि मधुबनी पेंटिंग और ये सब करती है। मेरा कहना ये है, जो कह के मैं बात को समाप्त करना चाहता हूँ, कि अगर महिलाओं को आप अवसर प्रदान करते हैं तो अवसर का वो भरपूर लाभ भी उठाती हैं और वो एक्सेल करती हैं। वो जिस तरह से एक्सेल करती है और जिस तरह से वो कीर्तिमान स्थापित करती है, वो पुरुषों में थोड़ी कमी है, क्योंकि पुरुषों में डाइवर्शन होता है। महिलाएं जो बिल्कुल अपने फोकस पे रहती। आज महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो, उनको अपने साड़ी के लिए या मेकअप के सामान के लिए, सैनिटरी नैपकिन के लिए किसी पुरुष के सामने हाथ न फैलाए, तो आप देखिएगा समाज में कैसे परिवर्तन, क्योंकि वो बच्चों पे ज्यादा ध्यान देती है, उनका ध्यान उनके बच्चे पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब इस काम में जुड़े और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी हम कर सके, जितना कर सके उसको करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। रहे हैं और ये जो महिलाएं बच्चियां यहाँ बैठी हैं, निश्चित रूप से वो चाहेंगी कि आपके संस्था या आपके पास पहुँचे और आप उनको स्वरोजगार भी दीजिए और शिक्षा भी दीजिए। अभी आपके बीच में हमारे गार्जियन पूर्व सांसद राज्यसभा आर.के. सिन्हा जी को सुन रहे थे, और इसके बाद अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, समय की पाबंदी है। अब कुछ महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम की हैं, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं आगे की जो जानकारी है उसके लिए बहुत ही आदर से बुलाना चाहूँगी संदीप स्नेही जी को। संदीप स्नेही जी, आप आइए और महिलाओं को जो सम्मानित किया जा रहा है उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने मुख्य अतिथि जी से बस 5 मिनट और समय चाहेंगे, क्या कह दीजिए सर। कुछ महिलाओं जिन्होंने आइकॉनिक काम किया है और उनके लिए हमारी कमेटी ने प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड का नाम देकर हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हम आदरणीय हमारी शैलजा शर्मा मैम, जो IAS हैं और कई विभागों में सेक्रेटरी हैं, उनको हम प्राइड ऑफ द नेशन से सम्मानित करना चाहते हैं। हम श्री समीर कुमार महासेठ जी, श्री आर.के. सिन्हा जी और इनसे आग्रह करेंगे कि सम्मानित किया जाए। और सोशली बहुत एक्टिव हैं और सचिव हैं यहाँ बिहार सरकार में, और आगे भी आप लोग को ये सहयोग करती रहेंगी, मार्गदर्शन करती रहेंगी, और हम इनका सम्मान
करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में दूसरा मैं डॉक्टर ऋचा चौहान जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। ये महावीर कैंसर संस्थान में डॉक्टर हैं और इन्होंने सर्वाइकल कैंसर पे इनका रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेटेंट हुआ है और इनका हम सम्मान करते हैं। बहुत मेहनती है और बहुत लगन से काम करती हैं डॉक्टर ऋचा चौहान जी। ये पटना की ही हैं, लेकिन इनको पूरा विश्व कैंसर के योगदान के लिए जान गया है। इसके बाद हम आदरणीय श्री डॉक्टर मेहा कंठ जी को बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर मेहा कंठ जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज से और पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं वैद्यों की। ये डॉक्टर हैं डॉक्टर मेहा कंठ जी। इन्होंने मेरा भी ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर मेहा कंठ जी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संगीता शर्मा जी को विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड के लिए। संगीता शर्मा जी के बाद मैं अनामिका वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। इनका योगदान इस तरह से है कि जो सोहर के गीत होते हैं, जो शादी के गीत होते हैं, जो पूर्वांचल का गीत है, इस पे ये रिसर्च का काम करती हैं। इसका कलेक्शन किया है और यूट्यूब माध्यम से इसको प्रमोट भी कर रही हैं। तो बिहार की बेटी का पूरे देश में नाम है। अनामिका वर्मा जी के बाद मैं डॉक्टर श्वेता जी को बुलाना चाहूंगा। ये सीतामढ़ी में इनका नर्सिंग होम है। कोरोना में इन्होंने बहुत सारा काम किया था और महिलाओं का ये फ्री ट्रीटमेंट करती हैं। इनके डॉक्टर वरुण साहब भी आए हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर वरुण जी भी आए और पूरे सीतामढ़ी में ये फेमस है। नेपाल तक इनके पेशेंट आते हैं, इनसे इलाज करवा के जाते हैं और गरीबों की सहायता करने में ये लोग बहुत आगे हैं। एक नाम और है डॉक्टर गीता जैन जी का। ये गीता जैन आंटी अपने से केंद्र चलाती हैं और स्किल डेवलपमेंट का काम करती हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारा इन्होंने योगदान दिया है। तो डॉक्टर गीता जैन आंटी और ये शिक्षिका भी रही है। 30 साल का इनका एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गीता जैन पटना से हैं। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे अब ये सम्मान कार्यक्रम का दूसरा चरण हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि साहब श्री समीर कुमार महासेठ जी को सुनेंगे। ये उद्योग मंत्री हैं और आजकल हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बिहार में महिलाओं की सहभागिता बढ़ानी है, 50% उनको प्रमोट करना है। और मैं रत्ना पुरकाश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने फर्स्ट फेज का संचालन किया। और गीता जैन जी ने कोरोना में काफी काम किया, लोगों को खाना, बर्तन, कपड़े, दवा, सैनिटाइजर ये खुद से कलेक्ट करके जाती थी और लॉकडाउन में भी काफी एक्टिव रही। अब मैं अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री समीर महासेठ जी को आमंत्रित करता हूं। इनके हाथ में तो पूरा उद्योग है बिहार का, तो आशा करते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष सहायता
विशेष तरह से दिशा निर्देश विशेष गाइडेंस के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा का सहयोग मिलेगा। तो हम अभी सुनेंगे अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री समीर कुमार महासेठ जी को। कृपया ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप जी। मैडम रत्ना जी ऑर्गेनाइज कर रही हैं बढ़िया ढंग से। आज हमारे रेस्पेक्टेड हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा हमारे आर के सिन्हा साहब, हमारे गार्जियन अभिभावक कवि सत्यनारायण बाबू और हम लोग के बीच सचिव IAS हमारी हैं श्रीमती शैलजा शर्मा जी, हमारे बीच मैडम डॉक्टर ममता महरोत्रा जी, हमारे बीच हमारे मित्र भाई रमेश गांधी जी और यहाँ डैश पर बैठे हुए LIC के CGM साहब कुलभूषण शर्मा जी, मैडम शर्मा जी, हमारे बीच राजकुमार नाहर जी जो दूरदर्शन के हैं यहाँ हेड है, और डॉक्टर वरुण साहब, हमारे बीच भाई अटल जी, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी छायाकार बंधु, आज इस आयोजन समिति के सभी सदस्य इस सभागार में बिहार विधान परिषद के इस सभागार में हमारी मातृशक्ति और हमारी बहन आज और जो हमारे उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, आज हमें खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग एकजुट हुए हैं। हर एक वर्ष 8 मार्च को हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट होते थे, लेकिन होली के कारण थोड़ा पहले ही हम लोग एक जगह आए हैं। पर्पस है कि अपनी बातों को चर्चा करें और बिहार को कहाँ ले जाना है, उस संदर्भ में भी कुछ अपने लोगों से कुछ जानने की बातें जानने के बाद हमें भी लगा कि नहीं, बिहार सरकार के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को निश्चित तौर पे आपके माध्यम से उन चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब 2006 में आपने जाना होगा कि महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिहार के लिए था जब पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया। उससे पहले जो भी जिस जिले से लोग आते हैं, हम बात ज्यादा दिनों की नहीं करेंगे, मात्र 30 वर्ष पहले जो नगर निकाय क्षेत्र में जो लोग जीत के आते थे हर एक पूरे प्रदेश में, तो एक महिला को ऑप्ट करना पड़ता था, लेकिन एक महिला तैयार नहीं होती थी कि उस जगह पे हम म्युनिसिपैलिटी में हम जाएं। ये मात्र 30 वर्ष पहले की बात है और आज आप देख लीजिए कहीं पूरे बिहार में 50% जो महिलाओं को आरक्षण मिला। इसके बाद कहीं भी चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, आपको लगेगा कि एक गजब का वातावरण चेंज हुआ है। और जब अधिकार पूर्वक अगर 50% था, तो आज जान करके खुशी होगी कि आज के दिन में अब 50% के बजाय 60% से ज्यादा महिलाएं सभी क्षेत्रों में आ गई। तो एक होता है कि जैसे हम मधुबनी क्षेत्र से आते हैं, मधुबनी पेंटिंग की चर्चा की जाएगी तो हम समझते हैं कि उस समय श्रद्धेय ललित नारायण मिश्रा जी के बारे में हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग का जब स्टार्ट हुआ था उन दिनों, तो वो एक जयंती जानकी एक्सप्रेस चलती थी, उसमें एक मधुबनी पेंटिंग का उन्होंने केवल दिया था। और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस उस समय मिनिस्टर थे, उनकी इच्छा हुई कि मधुबनी पेंटिंग को हम कैसे डेवलप करें। तो 1700 स्क्वायर फीट जमीन या बिल्डिंग मधुबनी जिला में नहीं मिला, जो भारत सरकार कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ हम काम कर सकें। लेकिन हमें खुशी है कि उस बिल्डिंग को बनाने में हम समीर कुमार महासेठ काम आया कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारे पिता श्री राजकुमार महासेठ जी का कहना था कि ललित बाबू हमारे मित्र हैं और उनका आदेश है कि अगर नहीं मधुबनी में होगा तो ये मधुबनी पेंटिंग वहीं रह जाएगा। एक मैंने घर में जो शादी विवाह के टाइम में लेप करके बनाया जाता था, मात्र 40 वर्ष पहले का इतिहास है। और आज पूरे विश्व में कहीं भी अगर मधुबनी पेंटिंग आर्ट पे चर्चा हो तो इससे ज्यादा अवार्ड बने न तो देश में किसी
को मिला, न विदेश में मिला जितना मधुबनी पेंटिंग को मिला। ये कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय भले लगता है कि कौन इस बात को देखेगा। हमें खुशी है कि हमारे रेस्पेक्टेड आर.के. सिन्हा साहब इस क्षेत्र में घुसे हैं जिस क्षेत्र में अति आवश्यक है, और हम उद्योग विभाग के मंत्री हैं, और हमने पाया कि मात्र पूरे देश में केवल 10 लाख रुपए महिलाओं को दे करके कोई देश में ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां 10 लाख रुपया डायरेक्ट, अगर हम विश्वास के आधार पे, हमने कोई सिलेक्शन का विधि नहीं बनाया प्रदेश में, हम सबों पर विश्वास करते हैं। जो अप्लाई करेंगे हम सेलेक्ट पहला 8,000 लोगों को करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं। सेकंड, मान लीजिए अगर 4 सेक्टर में बांटा गया तो उसमें हमने पाया कि हम तो विश्वास करके चले गए, एक आधार बन गया कि 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000, अभी तक मान के चला जाए लगभग 30,000 लोगों को हमने इस तरह का लाभ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दिया। इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी आवश्यक है कि हमने कहा कि मधुबनी पेंटिंग जो 40 वर्ष पहले कहाँ था और आज कहाँ चला गया, ये समझ में आ जाएगा कि अगर जितने भी भारत सरकार में बैंक है, आज चूंकि SLBC की बैठक यहाँ से पहले हम बैंक का किए हैं मौर्या होटल में, हमने पाया कि 3 महीना पहले जो हम लोगों ने टारगेट दिया था उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को ही लाभ मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ये कहते हुए हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा, चूंकि आप देख लीजिए साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति का माध्यम हो, हर एक चीजों में जो दिया गया, तो हमारा बिहार, और ठीक अभी मैंने हमारे अभी सबों ने बातों को रखा कि आज इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन में जो बच्चे दे रहे हैं, हम समझते हैं जो पहले से 20% का जो रेशियो था बढ़ करके हम समझते हैं कि महिलाओं ज्यादा पढ़ाई कर रही है और पुरुष लड़कों का कम आ रहा है, जो पिछले बार भी रिकॉर्ड देखने को मिला। और रिजल्ट के मामले में हम मानते ही हैं सिंसियरिटी है, क्योंकि उनका अभी आर.के. सिन्हा साहब ने कहा कि लड़कों का ध्यान इधर उधर बट जाता है। बटने का जो भी कारण है, अगर हम महिलाओं को शिक्षित कर देते हैं तो वही एक माध्यम है। और बिहार अगर जहाँ पे है, अगर पूरी तरह महिलाओं का सम्मान करके ये बिहार आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्रों में बढ़ रहा है, और आने वाला समय में हम समझते हैं कोई जिला, 38 जिला है, 1,000 नए उद्यमी मात्र 6 महीना के अंदर बन रहे हैं। आने वाला अप्रैल में पुनः होगा, तो हम समझते हैं कि 1,000 में मिनिमम हर एक जिला कहीं चले जाइएगा तो 200 से 300 नए उद्यमी के रूप में महिलाएं होंगी, जिन्हें 10 लाख से अगर हम देते हैं तो 5 लाख तो लौटाना ही नहीं है, वो सब्सिडीज है, और 5 लाख कोई परसेंटेज नहीं देना है। कोई बैंक आज के देश में नहीं है कि विदाउट इंटरेस्ट 10 लाख रुपया दे दे, इस तरह का पूरे देश में नहीं है। ये वातावरण बदलने के लिए है कि हम आज 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तो वो महिलाओं को जो भी जिस जिला में ले रहे हैं, बैंक के माध्यम से ये कहे आज हम लोग कि अगर भविष्य में 1 करोड़ भी देना पड़े तो कोई बैंक पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमने एक बेस तैयार किया। हमने अगर सिलेक्शन का विधि ये बनाया कि हर एक लोगों में हम विश्वास करते हैं, और बैंकों के पास क्या हुआ, अगर सर के पास अगर छोटे लेवल पे बैंक को मदद कर रहे हैं तो उनके पास तो बेस तैयार है कि जो बैंक से मैंने हम लोग के माध्यम से जो पैसा मिला, अगर कोई SBI जाए, PNB जाए, किसी बैंक में जाएंगे, अगर अच्छा 3 साल का ITR देंगे कि हमारा काम करने का सही तरीका है, हम उस आधार पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिस बैंक में अप्लाई करेंगे 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ तक जिस योजना में, तो निश्चित तौर पे बैंक उनको बढ़ाने का काम करेंगे। ये टारगेटेड उन्हें कहा गया है। तो इसका पर्पस है, आज संजोग है कि आपने, चूंकि आज 4 तारीख है और ये 8 तारीख को होता है, तो होली में तो शायद कौन कहाँ रहते। आज हम अपनी बातों को कह रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में महिलाएं आगे जा रही है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है
जिसमें बात जो भी करें, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे हम समझते हैं आईएएस। अभी देखिए डैश पर महिलाएं आईएएस बैठी हुई हैं। अब समझ सकते हैं कि जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, आज कहीं ना कहीं आप लोग हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता है सभी को सपोर्ट करने का। तो सरकार तो सपोर्ट करेगी, बढ़ना तो आपको है। हम लोग को भी ये लगता है कि पैरेलल नहीं, हमने आपको बताया कि पंचायती राज में 50% आरक्षण है, लेकिन आपके माध्यम से आप जिस जगह हैं वहां 60% से ज्यादा वो अधिकार ले चुके हैं। इसका मतलब है कि हर एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाइएगा, परिवार हो, समाज हो, सरकार हो, आपको आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया है। और हम समझते हैं कि बिहार जो अभी पूरे देश में आप कह रहे हैं कि देश में हम लोगों ने एक कहा कि अगर देश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, अब बिहार नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, हमको बता दीजिए। लोगों के मन में आएगा तो बिहार की महिलाएं कहीं देश दुनिया में कहीं जाती है तो एक बड़े नहीं कहते हैं, हर जगह वो नाम कमा रही है। तो हर एक क्षेत्रों में अगर डाटा के आधार पर जितने भी चर्चा किया जाए तो आपको लग जाएगा कि महिलाएं जिस ढंग से बिहार में आगे बढ़ करके अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है, अब उसे कोई आवश्यकता इस तरह का नहीं है। सपोर्टिव सिस्टम परिवार से स्टार्ट होता है और सरकार तक जाके खत्म होता है। तो हम सरकार की तरफ से स्पष्ट कहना चाहेंगे कि वो समय आ गया है, आप जहां भी आगे बढ़ना चाहेंगे। और हमने कहा भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब बिहार राष्ट्र गुरु बनेगा, और राष्ट्र गुरु बनने में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होगा। हम ये बात कहना चाहते हैं। और आगे हम इतना ही कहेंगे कि आप अगर बेस लाइन अभी बताइए जीविका दीदी के बारे में, जहाँ जहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी हम लोग के साथ काम कर रही है, अब वो एस्टैब्लिश्ड है। अगर वो धीरे धीरे उस लेवल तक चली गई, उद्यमी के मामले में महिलाएं उस लेवल तक चली गई, तो लोग तो कहेंगे और बैंक भी विश्वास करेगा कि पुरुष अगर कोई पैसा लेता है तो बाएं दाना भी करेगा। और जो चाबी अगर आपके पास दे दिया जाएगा तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं भी बैंक को ऋण का जो एक परसेंटेज होता है, हम इतना ही कहेंगे, ऋण होता है। कभी उसको रसगुल्ला नहीं समझना चाहिए, मिठाई नहीं समझना चाहिए। अगर ये मैसेज अंत तक चला जाएगा तो ऋण के माध्यम से अगर प्रिंसिपल के आधार पर ब्रेक इवन पॉइंट तक अगर आप पैसा नहीं उठावे तो निश्चित तौर पे पहला 1 लाख रुपए कमाना हो सकता है 2 साल में कमाइएगा, और अगला 10 लाख से करोड़ भी कमाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये गणित आर.के. सिन्हा साहब से भी अगर कुछ गुण सीख लीजिएगा, तो हम लोग तो हमेशा सीखते रहे हैं। तो हम लोग यही मानते हैं कि पहला कमाने में 1 लाख बहुत समय लग जाता है, लेकिन आगे अगर ब्रेक इवन पॉइंट तक जाने के बाद सही चीजों की जानकारी हो जाएगी, कौन चीज कहाँ से आता है, कहाँ मार्केटिंग है, कहाँ क्या है, तो अगला 10 लाख कमाना उससे चौथाई समय रहेगा। मात्र अगर 4 साल में 1 लाख कमाते हैं तो 1 साल में 10 लाख कमाने का जो गुण है, हम आर.के. सिन्हा साहब से कहेंगे, वही गुण आप लोग को बता देंगे, तो ये समाज में एक सही मैसेज चला जाएगा। हम इतना ही कह करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस यही कहता है कि हमें पूरे राष्ट्र को देखना है, और राष्ट्र को ये समझना चाहिए कि बिहार अगर नहीं बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट का और समय चाहिए सर। कुछ महिलाएं हैं जिनको विमेन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करेंगे, तो मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं। और जो महिलाएं आई हैं, कोई लखनऊ से आई हैं, कोई कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं, और बिहार की धरती पे उनको सम्मानित करते हुए अपनी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो सशक्तिकरण में हम बिहार के उस धरती से हैं जहाँ की माँ सीता रही है। और पूरे विश्व को जीतने वाला रावण जब अशोक वाटिका में जाता था
तो माँ सीता सिर्फ एक घास के तिनके को बीच में रख के उसके सारे शक्ति को शक्ति विहीन कर देती थी। रावण के सामने ये संशय हो जाता था कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरा सर जो है वो विखंडित हो जाएगा। तो वो शक्ति यहाँ की बेटी में है और उनकी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ACFL माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने 2 लाख से अधिक महिलाओं को छोटे छोटे लोन देकर सम्मानित किया है, उनके जीवन को एक सम्मान दिया है, महिला के अधिकार को पहचाना है। तो ACFL को हम एक विमेन एम्पावरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। श्री ज्ञान मोहन जी और उनकी टीम कृपया मंच पे। ये महिला लाभार्थी है जिनके सक्सेस स्टोरी है और इनका कहना है कि ये लाभार्थी अपने कंपनी के लिए रिसीव करें अवार्ड, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो ACFL के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने 2 लाख से अधिक महिलाओं को बिहार में लोन देकर रोजगार दिया है, उनको सम्मान दिया है। इसके बाद हम विमेन एक्सीलेंस अवार्ड के अगले चरण में चलते हैं और कुछ महिलाएं हैं जो बाहर से आई हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो सोशल सर्विस में हैं। तो डॉक्टर स्मिता किरण जी को मैं आमंत्रित कर। एक मिनट डॉक्टर स्मिता किरण जी मंच पे आए और इनको विमेन एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर स्मृति आनंद जी हैं JD विमेंस की, और ये बहुत एक्टिव हैं और यूथ के लिए ये साबियत करना है कि कितनी पॉपुलर है। तो स्मृति आनंद जी यूथ के लिए बहुत एक्टिव रहती हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं विमेन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए। डॉक्टर कुमारी ममता है हमारे बीच, डॉक्टर कुमारी ममता जी को हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच बेंगलोर से इंदू जी आई हुई है, हम इंदू जी को आमंत्रित करते हैं। इंदू जी का एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चलता है और कोरोना काल में इन्होंने बहुत हेल्प किया था वहाँ की महिलाओं को, और इनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। और ये सिंगल पेरेंट है जो अपने बच्चे को भी पाल रही है, काम भी कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रही है, समाज सेवा भी कर रही है। मैं मिस रितिका गुप्ता, ये आशा किरण फाउंडेशन कानपुर से आई हैं और रितिका जी का समाज सेवा में बहुत योगदान रहा है। तो मैं रितिका जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पे आए। इसके बाद में श्री मंजूषा गौतम जी जो कटनी मध्य प्रदेश से आई हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। और यहाँ हमारे पटना और बिहार की बेटियां हैं, तो हमारे यहाँ परंपरा है कि पहले हम बाहर से आए हुए अतिथियों को सम्मान करते हैं। हरियाणा से हमारे बीच श्रीमती रजनी जी हैं, रजनी श्रीवास्तव जी, ये स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रही हैं और इनका हम सम्मान करते हैं। ये मैच में एम्पायरिंग भी कराती हैं, बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं और सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहती हैं श्री रजनी श्रीवास्तव जी। लखनऊ से हमारे भी श्रीमती लक्ष्मी जी आई हुई हैं, तो लक्ष्मी जी का भी हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बस कुछ नाम और रह गया है। हमारे बीच विशा जी हैं जो एजुकेशन के फील्ड से हैं, विशा जी को हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच राष्ट्रपति पदक से सम्मानित श्रीमती सगुफ्ता यास्मीन मैडम है, ये दूरदर्शन में भी हैं और
सोशल वर्क में काफी एक्टिव रहती है। और श्रीमती शगुफ्ता यास्मीन जी को भी हम सम्मान देना चाह रहे हैं। श्री निक्की सिंह राजपूत जी हैं जो आस्था फाउंडेशन से हैं और आस्था फाउंडेशन डायबिटीज केयर में बहुत अच्छा काम करता है। श्रीमती निक्की सिंह राजपूत जी यदि हमारे बीच हैं तो कृपया आइए। हमारे बीच अपर्णा बाला मैडम है और समाज सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और दिन रात ये सेवा में लगी रहती है। हमारे बीच खगौल से माला सिन्हा मैडम है। ओ संजीव जी, हेलो भाई साहब। डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम कराती है भारतवर्ष में एक ही संस्था है आस्था फाउंडेशन। बस 4-5 और महिलाएं रह गई हैं, उनको स्टेज पे थोड़ा कंजेशन हो गया है। ये महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं बैठकर, इसलिए आपसे आग्रह है कि एक बार महिलाओं के सम्मान में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं श्रीमती अनुपमा सिंह जी को बुलाना चाहता हूं जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आई हैं। श्रीमती अनुपमा सिंह जी हमारे बीच इंडो नेपाल भारत नेपाल मैत्री संघ की सुषमा शर्मा जी आई हुई है नेपाल से। भारत और नेपाल का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे बीच शेखपुरा से श्रीमती शबनम लता जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। वो समाज सेवा के क्षेत्र में है। श्रीमती शबनम लता जी, इनके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सूर्या महिला संस्थान से दिव्या यादव जी को। एक हर्ष का विषय है कि पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू जी, जिन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच श्रीमती रागिनी रंजन जी हैं जो महिला कुटीर उद्योग की इन्होंने शुरुआत की है। श्रीमती रागिनी रंजन जी को बुलाना चाहते हैं। श्रीमती रागिनी रंजन जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हमारे बीच दो शिक्षिका हैं, प्रियम यादव जी और रश्मि पाठक जी। उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द श्रीमती प्रियम यादव जी और श्रीमती रश्मि पाठक जी।
श्रीमती रश्मि पाठक जी, और ये हमारा विमेन को फैसिलिटी करने का, सम्मान करने का पूरा हो गया। अब हमारे बीच श्रीमती सीता साहू जी, और हम इनके आशीर्वचन सुनना चाहेंगे और हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पहले हम श्रीमती सीता साहू जी का श्रीमती सीता साहू जी का सम्मान करना चाहते हैं। श्रीमती अर्चना त्रिपाठी मैम, उनसे आग्रह है कि श्रीमती सीता साहू जी का स्वागत करें। श्री नम्रतानंद जी सर्टिफिकेट कीजिए, और एक बार विद्या चोपड़ा, श्रीमती सीता साहू जी का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और आगे पटना में जो महिलाएं हैं उनके भविष्य के लिए पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हम कोशिश करेंगे उनको छोटे छोटे कियोस्क अलॉट करवाएं और उनको एम्पावर करें। तो अभी हम दो शब्द चाहेंगे कि मैडम का वक्तव्य हम सुने, कुछ महिलाओं को लेकर कुछ योजना अगर है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसका हमें लाभ कैसे मिल सकता है। तो मैडम से आग्रह है कि कृपया मैडम दो आशीर्वाद के वचन आप कहकर मंच पर आसीन हमारे बाबूजी श्री आर के सिन्हा जी, श्री महाशय, मेरे सभी मेरे बहनें, बेटियां, भैया, मीडिया बंधु सभी को मेरा दिल से हार्दिक अभिनंदन। महिला सशक्तिकरण के इस मौके पर मैं सभी लोगों को अभिनंदन करती हूँ। यह बात कहने की नहीं है, महिलाओं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों की बराबरी दर्जा दिया जाए। वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को पहले अपने अधिकारों को अवगत कराना होगा। न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियां, बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और मेरी बेटियां सभी क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता हो, राजनीतिक हो, संगीत हो, बीएसएफ में हो, पायलट हो। बिहार की भी बेटी अपनी परचम, यहाँ तक बिहार अपने देश में नहीं विदेशों में भी मेरी बेटियां अपना परचम लहरा चुकी। महिला सशक्ति में यह ताकत है समाज और देश में बहुत कुछ बदल सकती है। वह समाज में अपनी समस्याओं को पुरुषों के से बेहतर ढंग से निपट सकती है। वह देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या के तुलनात्मक नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती है। अच्छे पारिवारिक योजना से वह देश और परिवार के आर्थिक स्थिति को प्रबंधन करने में पूरी तरह सक्षम है। घर की रसोई चलाना हो या बच्चों का भविष्य या फिर परिवार का कैरियर, आने वाली कोई भी समस्या महिलाएं हर जगह परचम लहरा रही। पुरुष से हमारी महिलाएं अपना कर्तव्य अच्छे से निभाती हैं। पटना नगर में भी हम महिलाएं पार्षद 49 और जेंट्स 26 और निगम में भी हमारी महिलाएं ही जाते हैं। इसलिए मैं सभी क्षेत्रों में महिलाएं हमारी बेटियां सब आगे बढ़ रही हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम समझेंगे तभी महिलाओं के लिए आगे की राह आसान होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
अब सिर्फ 2 लोग और बचे हैं। एक विद्या भारती जी हैं, अध्यक्ष जिला पार्षद बक्सर से। हम उनको सम्मान के लिए बुला रहे हैं। श्रीमती विद्या भारती जी, अध्यक्ष जिला पार्षद बक्सर। पहले देखिए जिला पार्षद में पुरुष ही होते थे, लेकिन जब से सीन चेंज हुआ है, हर जगह प्रतिभागिता है महिलाओं की। तो एक बार स्वागत कीजिए जिला पार्षद अध्यक्ष बक्सर बिहार से विद्या भारती जी का। और एक रश्मि श्री जी है, समाज सेवा में जुड़ी है, काफी इंडिविजुअल लेवल पे काम करती हैं। एक सेकंड। इसके साथ ही मैम कैमरे पे। विधान परिषद में आए हुए सभी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन सम्मानित, हमारे उद्योग मंत्री जी आर.के. सिन्हा सर जी, यहाँ पटना की मेयर साहिबा एवं सभी सम्मानित महिलाएं यहाँ पर आई हुई, सभी माताएं बहनें एवं पत्रकारगण, मैं विद्या भारती जिला परिषद अध्यक्ष आप सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग महिला दिवस के अवसर पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि हम लोग महिला होने के नाते एक अच्छी तरह से नेतृत्व करता क्षमता भी रखते हैं और हर क्षेत्र में हम अपना नेतृत्व और अपना प्रभाव दिखाते चले आ रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो और चाहे हर क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो। तो आज हम लोग किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में हमारा परचम है और हमें अब आगे आना है और इक्वालिटी की नजर से हमें बढ़ना होगा और जो पीछे महिलाएं, जो बहनें रह गई हैं, उनको आगे करना होगा और हर तरह से बेहतरी के लिए अपनी बहनों को भी समाज में आगे करना होगा। मैं जब मुखिया थी, मैं 2 बार मुखिया रह चुकी हूँ और अभी प्रेजेंट में जिला परिषद अध्यक्ष हूँ बक्सर की। तो मुझे लगा कि महिलाएं जो है काफी क्षेत्र में हम लोग आगे हैं, एजुकेशन के मामले में हम लोग काफी तत्पर हो गए हैं, हमारा एजुकेशन लेवल हाई हो रहा है। ये बहुत ही कांग्रेचुलेशन है हम सभी महिलाओं के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए। जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हमें एजुकेशन का समझ में आ रहा है कि हाँ, एजुकेशन ही ऐसा पावर है जो हमें बहुत कुछ आगे ले जा सकता है। हम IAS लेवल तक से जा रहे हैं और आगे भी अपनी पीढ़ियों को आगे करना होगा। मुझे बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया और उद्योग मंत्री श्री समीर महासेठ जी से मुझे पुरस्कार मिला, धन्यवाद सर। आप बक्सर में जरूर आइएगा, मैं आपको आमंत्रण करती हूँ। और सर, हर जिले के आप उद्योग मंत्री हैं, तो हर जिले के वास्ते आप, ठीक है सर, आपने बोला, मैंने आपका हर एक बात सुनी। आपने जो कहा कि आप मधुबनी के लिए बहुत ज्यादा वर्क किए हैं, सर आप उसी जिले से आते हैं, इसलिए आपने अपना जिला और काफी आगे किया है। तो हर जिले, एक उद्योग मंत्री के नाते सर, आप पूरे जिले को काफी चकित कीजिए, उसे स्पार्कल कीजिए। डिपार्टमेंट का आज जो आप लोगों ने ये क्लैपिंग करके दिखा रही है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप हर जिले को उस मोटिव से लेकर चलिए, कौन से क्षेत्र में क्या वहाँ का उद्योग है, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, हर क्षेत्र से महिलाएं किस तरह से आगे जाएंगी, उस लेवल का आप सर सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है और आप अच्छा वर्क कर रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और जो भी बच्चे हैं, जो गेस्ट हैं, उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। तो कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच आर.के. सिन्हा साहब हैं, जिनका स्नेह मुझे मिलता रहता है और लोग पूछते भी हैं कि आपके कार्यक्रम में सर आ जाते हैं।
क्योंकि कि आप भी ढंग से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे और उनका आशीर्वाद चाहिए। 18 छनी सेनाएं मुझे नहीं चाहिए, सर का आशीर्वाद ही काफी है। और अब हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कुछ भी त्रुटि रह गई हो कार्यक्रम में, कुछ भूल चूक रह गया हो तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। हेलो, और कुछ स्टूडेंट हैं। सबसे पहले पुष्प से स्वागत किया जा रहा है हमारे उद्योग मंत्री माननीय समीर कुमार महासेठ। स्वागत का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये पत्रकार बंधु आप किनारे हो जाइए थोड़ा सा, पीछे के लोग जो हैं जो बैठे हैं वो ठीक से देख नहीं पाते, थोड़ा साइड हो जाइएगा। फोटोग्राफी बहुत जरूरी है और वो अखबार में भी निकलता है इसलिए वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में शॉल पहनाकर संदीप कुमार स्नेही जी हमारे आज के अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद बहुत ही विनम्रता पूर्वक आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री आर.के. सिन्हा, माननीय पूर्व सांसद राज्यसभा, जो हमारे अभिभावक भी हैं, उनका पुष्प गुच्छ, मोमेंटो और शॉल पहनाकर अपने घर आए अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। संदीप जी और अब सबसे अनमोल क्षण जिसे कहा जाता है पिता को पुत्र द्वारा सम्मानित करना। ये क्षण जो होता है बहुत भावुक क्षण होता है कि एक पिता के सामने उसका पुत्र जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन पिता पिता ही समान रहते हैं। उनका अपने ही घर पे अपने पिता का सम्मान करते हुए कवि सत्यनारायण जी, उनके सुपुत्र हैं संदीप स्नेही जी। ये क्षण हर कोई अपने कैमरा में कैद करना चाहेगा क्योंकि बहुत ही अनमोल क्षण है। और अब बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे बीच उपस्थित महिला प्रतिनिधि के रूप में महिलाओं के जो हमारे समाज में स्थान है, उस समूह को प्रतिनिधित्व हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती शैलजा शर्मा। उनका स्वागत मैं ही करती हूँ। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं समाज सेवी, साहित्यकार, लेखिका और भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली डॉक्टर ममता मेहरोत्रा, जो स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के साथ प्रिंसिपल है, उनको सम्मानित किया जा रहा है।
घर आए मेहमान का स्वागत हमने अपने हृदय तल से किया है। और अब कवि सत्यनारायण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस पे हम लोग उपस्थित हैं। बिहार विधान परिषद का सभागार, तो ये बताता है कि प्रति आगे बढ़ाने के लिए जो देश संकल्पित है उसी के लिए आज यहाँ हैं और वही चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और आवश्यकता है कि हर एक क्षेत्रों में महिला आगे बढ़े और हम समझते हैं कि राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, अगर हमारे प्रदेश में महिला आगे बढ़ जाएंगी तो हमारा बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा, यह ऐसा मेरा विश्वास है। और आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरफ लोगों को जो पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में देख रहे हैं महिलाओं को 10 लाख रुपए रोजी रोजगार के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। इससे हर एक क्षेत्रों में बिहार तभी बढ़ेगा। हम समझते हैं कि एक तरफ देश अगर विश्व गुरु बनेगा तो बड़े विश्व गुरु बनने में बिहार सबसे ज़्यादा उसमें मदद करने का प्रयास करेगा ताकि राष्ट्रगुरु के रूप में बिहार बढ़े। एक पत्रकार की भूमिका बहुत अहम होती है और इसके कारण एक समय में 2-3 कार्यक्रम को इनको ये करना पड़ता है। मैं बस 30 सेकंड का विराम ले रही हूँ तो इनको बाइक लेना, उसके बाद वो लोग चली जाएंगे।
थैंक करते हैं। और उसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ आज हमारे बीच दीदी जी फाउंडेशन के बच्चे हैं, ये उनसे भाव लेते सरस्वती वंदना। हर घर, हर पहर, हर गली में पलता है एक ख्वाब, दिए की तरह हम सब के अंदर जलता है। इसका उजाला हमें पहचान देता है, किसी बेजुबान को भी जुबान देता है। फिर धीरे धीरे तप कर ये छोटा सा दिया एक सूरज बनकर उगता है। मगर सूरज कहां कभी रुकता है? सोच पर पहरे कभी लगते हैं भला? सपनों को नजर कभी लगती देखी है? खुलकर सपने देखो और आगे बढ़ो। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो।